सबको नचावे, नाम नाचे सबको नचावे, केसर चंदन और हल्दी लगावे, चंदन और हल्दी लगावे, हल्दी लगावे भैया हल्दी लगावे, हल्दी लगावे भैया हल्दी लगावे, मैया लक्ष्मी वैकुंठ से उतर आए और बेस कितना भी बना लीजिए आप, लेकिन भगवान की नजरों के सामने बच नहीं सकते। पर कृपा है गई और तू तो बुढ़ापे में ही माँ बन गई, मैं तो मेरे शादी के बहुत दिन हो गए लेकिन मैं माँ भी नहीं बनी। बहना क्या अपना लाला देवे के चैन बुलाने के लिए तो इसलिए नेत्र बंद किए कि भगवान भोले बाबा का ध्यान किया है। और श्री वल्लभाचार्य जी अपनी सुबोधनी में लिखा है, देखें तो इसके प्रारब्ध में देखो जो पिछला कर्म होता है, पिछले अच्छे किए तो इसमें भोगना पड़ता है। जैसे परिस्थिति आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति बहुत पापी हो और नास्तिक हो, कभी भजन ना किया हो, फिर अगर ऐसा मेरा लाला होता मैं स्वीकृति मान कराती तो भगवान ने कहा एवं मस्त। और जब भगवान ने विराट स्वरूप आनंद के सारा धन संपदा नापनी तो वो बोली ऐसा अगर पुत्र होता मैं जहर खिला देती। भगवान ने कहा एवं मस्त। तो भगवान कपीड़ता प्राणेशमम्रो समन्वितो गाढ़कराभ्याम भगवान प्रपीड़ता। पहले दुग्धपान किया और जब इन्होंने ध्यान किया इसने नन्हे नन्हे बालकों को मारा है तो क्रोध में आकर के रोष में आकर के उसके प्राणों को पीने लगे। अब तो ये चिल्लाई है सामुच मुंचार अरे छोड़ दे छोड़ दे। परीक्षित जी भगवान कहते हैं पहले तो मैं किसी को पकड़ता नहीं और अगर मैंने पकड़ लिया तो बिना कल्याण किए छोड़ता नहीं। अब ये भागी है। जैसे ही भगवान ने इसके प्राण को खींचा ये गोकुल के बाहर जैसे गिरी चूर्णयामास राजेंद्र महदाशेषतम। इसका शरीर गोकुल क्षेत्र में ऐसे गिरा जैसे गिरा मानो पर्वत की शिला कट के गिर पड़ी हुई। 6 कोस में परीक्षित जी 6 कोस में ये इसका शरीर गिरा है। चूर्णयामास राजेंद्र 6 कोस में जितने वृक्ष थे वो चूर्णयामास चूर्ण हो गए। और इधर नंद बाबा कर देने गए थे, उधर वसुदेव जी से भी मिले। वसुदेव जी ने कहा मेरा दिल बोल रहा है कि आप घर जाओ, हमें लग रहा है कि तुम्हारे घर पे आपदा है। नंद जी वहां से आ रहे थे, देखा कि गोकुल के बाहर एक राक्षसी पड़ी है। तो मैया चिल्लाई और हाँ लाला कहकर आई है और भगवान इसके वक्षस्थल पर खेल रहे हैं।
मैया ने जल्दी से उठाया, उठा करके हृदय से लगाया। तो सबने कहा अब इसका क्या किया जाए। नंद बाबा कहते उठा लाओ कुल्हाड़ी। कोई कुल्हाड़ी लेकर आया, कोई भरवा लेकर आया, कोई खुरपा लेकर आई थी। तो इसके शरीर से सुगंध कैसे निकली। तो भगवान श्री सुखदेव भगवान कहते हैं हे राजन, ये बताओ इसका दुग्धपान स्वयं परमात्मा ने किया हो या उसके अंदर दुर्गंध। और उसके बाद में भगवान भूत बाबा भोले बाबा भी दर्शन करने आते हैं। एक बार मैया पार्वती तैयार हो रही थी, भगवान ने कहा कहाँ जा रही हो। अरे तुम्हें नहीं मालूम है यशोदा मैया के यहाँ लाला भयो है और भगवान ने अवतार दी हो। जाओ तुम तैयार हो, मैं तुमसे पहले पहुंच रहा हूँ। आज भोले बाबा ने अलग किया, अलग निरंजन कहा। अरे भैया कि नहीं दासी हूँ। अरे मैं दासियों से भिक्षा नहीं लेता, जा अपने मालिक को बुला। देसी का अर्थ दासी क्रोधित में होकर के गई भैया भैया ये तो बड़ा अजीब महात्मा है। कह रहा भैया दरवाजे पे एक विकट वेश बाबा आया है और केवल तो ऐसे है मानो ये जिनका राजा वो बोल रहा है कि मैं नौकरों से भिक्षा नहीं लेता हूँ। वेश कैसा है भैया, मैं तो डर ही गई। अरे बड़ा विकट बाबा आया है। तो मैया ने कहा चलो कोई बात नहीं, उसकी याचना रह गई होगी। उसने सोचा नौकर से थोड़ा मिलेगा और मालिक जब आएंगे ज्यादा देंगे। तो मैया ने उसकी बात बड़ा नहीं है जो तुम्हारे अन्न धन ले हो, न याचना है जो वस्त्र आज पाओ। साइड में का बोले पहले बाबा जी शीशा तो देख ले, करुआ करेला और नींद कोड़ा है। कुछ तो सूरत तेरी अच्छी है, मेरे लाला डर जाएगो, मैं नहीं दर्शन कराऊंगी। बोले बाबा कहते भैया मैं बहुत अक्खर बाबा हूँ, मैं जाने वाला नहीं। मैया ने कपाट बंद कर लिए कि नेत्रों में अश्रु आ गए। बोले बाबा रोकर के चले हैं। इधर भगवान पालने में पड़े कि महाराज चिंता न करो, मैं अभी कुछ कर रहा हूँ। माया आज भगवान ने माया हमें फैलाई है। क्या हुआ है, भगवान रोए हैं वैसे ही मैया घबराई है। ये क्या हुआ, ऐसा तो नहीं कि मेरे लाला को नजर लग गई। मैया बोली अरे दासी ये क्या हुआ, मेरो लाला खिलौना ले।
लाला के बदन पर, अपने बेटे के करुणा कंद पर उस बाबा को पुनः बुला रहा। मैया ने कहा जाओ। इधर मैया के आदेश पर दासी पहुंची है, बाबा को बुलाया। बाबा ने कहा मैं नहीं जाने वाला। अब मैं जब बोले बाबा सोचते हैं प्रभु मतलब ये था तुम बड़े और मैं छोटा हूँ नाथ, पर सबके आगे। लेकिन इस वक्त छोटे सा स्वरूप बनाया। अगर मैं मैया के सामने, यशोदा के सामने तुम्हें प्रणाम करूंगा तो मैया कहने देखो सटिया गया है, 60 साल का बुढ़ा है, ये बालक के पर छुदा। इसलिए इस समय आज भगवान ने अपने बेटाओं के द्वारा उनके चरण स्पर्श ये है। और भगवान सोचते हैं बुधवार बोले बाबा के प्रभु तुम्हारे दर्शन भी कर लिए, तुम्हें प्रणाम भी कर लिया, अब परिक्रमा बाकी है। कह मैया पीले हैं, लाओ तुम्हारा घर पीले दो, आज से लाला तुम्हारा नहीं रोएगा। परिक्रमा किए, चलते समय झोली से भगवान निकाली, लाला से पाया नहीं जा सकता। मैया पार्वती सोचती मैं स्त्री हूँ, मैं दर्शन कर लूंगी। और बाबा क्या कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि बाबा, अरे जो निर्मल प्राणी निर्मल मन होता है उनका, तो मैं तो उन्हीं पर लिखता हूँ। भगवान क्या कहते हैं भाव का भोगा, भाव से एक पुष्प भी दो तो मुझे स्वीकार। देखो अगर तुम्हारा भाव नहीं है, चाहे भले 56 भोग लगा दो, भगवान स्वीकार करने वाले नहीं है। और भाव अगर हो तो भले पुष्प हो, चाहे छिलके हो, वो भी स्वीकार और किए हैं। बुजुर्ग यहाँ काका बुजुर्ग यहाँ जब एक बार भगवान गए थे दुर्योधन के यहाँ पांडवों की तरफ से शांत दूत बनकर, और तो उसने अपने प्रभाव को दिखाने के लिए दुर्योधन ने 56 प्रकार के भोग बनवाए। और तो भगवान ने स्वीकार नहीं किए, उन्होंने कह दिया मेरा निमंत्रण बुजुर्ग काका किया। और बिल्कुल वहीं खड़े थे, अरे लाला मैंने निमंत्रण कब किया। वहां के बाजार से सामान लेने गए और इधर भगवान पहुंच के काकी नहा रही थी, स्नान कर रहे थे। जैसे भगवान पहुंचे कुंडी खरीदाई, मैया ने धोती को ओढ़ा और जैसे ही कुंडी खोली देखा कन्हैया तो हाथ से साड़ी छूट गई, निर्वस्त्र हो गए, मैया को होश नहीं है। और लाला को बैठाल करके केला पील करके बूटा नीचे फेंकती, गले खिला रही है। भगवान प्रेम से आ रहे हैं। जैसे कि विभूति आए, अरे विद्रानी ये क्या कर रहे, कैसे बैठी, जल्दी जाओ वस्त्र पहनो। आज दौड़ करके गए वस्त्र पहने हैं। और जब भगवान को व्यंजन खिलाए विदुर ने तो कहते काका तुम्हारी व्यंजनों में कोई स्वाद नहीं जितना काकी के छिलकों में था। यही तो भाव है। जब भाव से भक्त पुकारता है तो नरसिंह के यहाँ चले जाते हैं। जब भक्त भाव से पुकारता है तो सबरी के यहाँ चले जाते हैं। आज मैया को दर्शन नहीं हुए, वापस गए हैं। कुछ समय बीता है, इधर क्या हुआ, इधर कोई ना कोई दैत्य आता ही रहता है। अब की बार शंकर वादन दैत्य आया। जैसे शंकर वादन दैत्य आया तो भगवान ने विचार किया ये आ रहा है, मामा भेज रहे हैं, चलो मामा आओ।
आप आते जाओ, मैं अपने काम भेजता जाऊंगा। देखो परीक्षित जी, गोपियां रोज आती हैं और कुछ ना कुछ बहाना करके लाला का दर्शन करते हैं और ढोलक बजाकर भजन करते हैं। एक दिन की बात है, जब भगवान 1 महीने के, तो मैया ने बाहर देखा कि छकड़ा है खड़ा, जिसे बोलते हैं अपने यहाँ बैलगाड़ी, मथुरा में बोलते हैं छकड़ा। उसके नीचे एक पालना डाल दिया, लाला ने सुला दिया अपने आप में। ढोलक बजाने चलेंगे गोपियों के साथ में। भगवान कहते वाह, आप उधर गाना, उधर ढोलक बजा रहे हैं, लाला का कोई ख्याल नहीं। उधर क्या वो शंकर वादन आकर के छोटा सा स्वरूप बना करके बैठ गया। जैसे बैठा है तो भगवान ने ऐसी लात बढ़ा के मारी, चकरा उड़ा और पृथ्वी पर गिरा है। वहीं पर प्राणांत हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।